हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत, आभार एवं अभिनंदन आपके द्वारा बनाए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी आई होप कि थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज के इस सेशन में आप सभी कवर करने वाले हैं केंद्रीय विधायिका को लेकर के, यानी कि जो सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव है, इसको आज के इस सेशन में आप सभी डिटेल में समझने वाले हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से आपको यहाँ पर अब मेरे द्वारा जो लिखा गया हस्तलिखित नोट्स है आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। बस आप लोग सेशन में बने रहेंगे, पॉइंट टू पॉइंट आप सभी चीज़ों को आप लोग लिखते चलेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि जो केंद्रीय विधायिका है, इनका जो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 79 से आर्टिकल 123 तक में केंद्रीय विधायिका का उल्लेख किया गया है। केंद्रीय जो विधायिका है प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, ये दो प्रकार की होती है। यानी हम कह सकते हैं कि एक क्या होता है, अपर हाउस होता है, एक उच्च सदन होता है। दूसरा क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे निम्न सदन होता है, जिसे कहते हैं निचला सदन कहते हैं। उच्च जो सदन है तो उच्च सदन को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। जो निम्न सदन है इसे लोकसभा के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इन्हें राज्यों के प्रतिनिधि के नाम से जाना जाता है, और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इन्हें जनता का प्रतिनिधि कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक आपने देख लिया, बातों को समझ लिया। अब हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप समझेंगे बच्चों, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर आगे समझेंगे। चलिए बात आगे हम देखने वाले हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मैंने भी आपको क्या बताया, ये राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। तो राज्यों के जो प्रतिनिधि होते हैं, इनकी जो राज्यसभा होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा बेटा कैसा सदन है, तो आपको क्या बताना है, स्थायी सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है, परमानेंट हाउस है। यहाँ पर स्थायी सदन का मतलब क्या हो जाएगा कि राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 6 वर्षों का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और इतने ही नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा जाता है कि राज्यसभा जो है ये परमानेंट हाउस है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपको बताना है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। और इसी क्रम में यहाँ पर देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों कि लोकसभा कैसा सदन है, आप क्या बताएंगे, अस्थायी, इनकी टेम्परेरी हाउस है। टेम्परेरी हाउस का मतलब ये हो जाएगा कि लोकसभा को कभी भी विघटित किया जा सकता है। जैसे कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी विघटित किया जा सकता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि लोकसभा अस्थायी सदन है और राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसे कहा जाता है परमानेंट हाउस कहा जाता है। ध्यान देंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। न्यूनतम आयु राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और यहीं पर अधिकतर बच्चे गलती कर जाते हैं। ठीक है ना, अब हम बात करने वाले चुनाव बेटा कैसे होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से आप लोग समझेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या हम कहें एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एमएलए के द्वारा जो है इनका इलेक्शंस किया जा रहा है। यहीं पर आप लोग देखेंगे कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। यहाँ पर नीचे आप सब देख पा रहे हैं कि आर्टिकल जो 330 है, आर्टिकल 330 में बताया गया है कि लोकसभा में एससी के लिए प्यारे बच्चों 84 सीट आरक्षित है,
एसटी के लिए जो है 47 सीट आरक्षित है लोकसभा में। ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं, इसको आपने डिटेल में देख लिया है। यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आपको टेलीग्राम की आवश्यकता है, सॉरी इस क्लास की पीडीएफ की आवश्यकता है, तो टेलीग्राम पर जाएंगे, वहाँ आप लोग सर्च करेंगे क्रॉनिकल एजुकेशन हब, इसकी पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाएगी। अब हम नीचे आपको बताने वाले हैं प्यारे बच्चों कि संसद का गठन कैसे किया गया। ध्यान देंगे यहाँ पर अगला पॉइंट क्या मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारत की जो संसद है तो इसका गठन कैसे किया गया है, इस चीज़ को हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि आर्टिकल जो 79 है, इसी आर्टिकल 79 में संसद का गठन किया गया है। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग डिटेल में समझ लीजिए। देखिए संसद का गठन जो है किससे किससे मिलकर के होता है, यहाँ पर देखा जाए तो बहुत से बच्चे जो है गलती कर जाते हैं। तो हम प्यारे बच्चों इसके लिए आपको एक ट्रिक लेकर के आए हैं, ध्यान से आप लोग समझते चलिए। ट्रिक क्या है, जैसे आप सभी को अगर बात करें कि लड़कियों का नाम जो है याद करने में आप लोग को आसानी हो जाता है ना, तो यहाँ पे एक नाम आपको याद क्या करना है बेटा, सरला याद करना है। अगर यहाँ पर हम सा से देखते हैं कि सा से क्या हो जाएगा, तो सा से हो जाएगा भैया संसद हो जाएगा। ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, संसद हो जाएगा सा से। अगर यहाँ पर हम लोग रा से देखते हैं कि रा से क्या हो जाएगा बेटा, तो रा से हो जाएगा राज्यसभा। ध्यान देंगे रा से क्या हो जाएगा बच्चों, राज्यसभा हो जाएगा। अब ला बच रहा है भैया, ला से क्या हो जाएगा, तो ला से हो जाएगा लोकसभा हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिए, बातों को आगे लेके चलते हैं। संसद का मतलब क्या होगा, इसका जो आर्टिकल गठन किया गया है वो 79 में किया गया है, और राज्यसभा का जो गठन किया गया है आर्टिकल 80 में किया गया है, और लोकसभा का जो गठन किया गया है आर्टिकल 81 में किया गया। यानी आपने जो ट्रिक देखा इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि लोकसभा का गठन किस आर्टिकल में है, आपको क्या बताना है 81 में है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको आसानी, सरला यानी पहले क्या रहा आर्टिकल 79, फिर आर्टिकल 80, फिर आर्टिकल 81 आ रहा है। ठीक है ना, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम डिटेल में आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर बताने वाले हैं कि संसद का गठन कैसे किया गया है, और यहाँ से यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर यहाँ से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर यदि आपको ये विजिबल है अच्छे से तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दें विजिबल है, बट अगर आपको विजिबल नहीं भी होगा तो हम आपको यहाँ पर ओरल रूप में सब कुछ बताते हुए चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका अगला जो पॉइंट आने वाला है वो है क्या, संसद का गठन है। तो इनका जो उल्लेख किया गया है आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 79 में किया गया है। भारत की जो संसद होगी मुख्य रूप से ये दो सदनों से मिलकर बनी होती है, राज्यसभा लोकसभा। लेकिन आपके विकल्प में राष्ट्रपति दिया है तो आपको राष्ट्रपति भी बताना है। यानी कहने का मतलब है कि संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है, लेकिन संसद के जो दो अंग होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा ही होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों आगे हम लोग देखते हैं। अगर हम संसद के सदनों की तरफ चलते हैं तो इसमें जो आप पहला देख पा रहे होंगे ये क्या है बच्चों, यहाँ पर देख रहे होंगे राज्यसभा है, यानी कि आर्टिकल जो 80 है, ध्यान देंगे एक मिनट, हाँ आर्टिकल जो 80 है, आर्टिकल जो 80 है इसमें क्या बताया गया है प्यारे बच्चों, राज्यसभा के विषय में बताया गया है। आर्टिकल जो 81 है इसमें लोकसभा के विषय में बताया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, 250 होगी, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बेटा कितनी होगी, 552 होगी। ये डाटा मैं आपको पुराना प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये नया डाटा नहीं है, लेकिन जो चीज़ें अभी प्रेजेंट में नहीं है उन चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन हम करते चलेंगे। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आपने क्या देखा कि राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 में किया गया है, अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। अब इन 250 सदस्यों में से राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। किस डिपार्टमेंट से करता है अभी आपको बताने वाले हैं। किस अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 80 पार्ट 3 के तहत करता है।
शेष 238 सदस्यों का चुनाव होता है किसके द्वारा प्यारे बच्चों? एमएलए के द्वारा होता है। अनुच्छेद 80 क्लाज 4 के तहत होता है। ध्यान देंगे, आर्टिकल को आपको अच्छी समझना है। अब यहाँ पर जो 238 सदस्यों का एमएलए के द्वारा चुनाव हो रहा है, इसमें प्यारे बच्चों 225 सदस्य राज्य से होते हैं और 8 जो सदस्य होते हैं ये केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। जैसे अगर वर्तमान में देखा जाए, दिल्ली से 3 सीट है, पांडुचेरी से 1 सीट है और जम्मू कश्मीर से 4 सीट है। इस तरीके से यहाँ पर आपने क्या देखा कि 238 सदस्यों का चुनाव एमएलए के द्वारा किया जा रहा है। पहले हम आपको राज्यसभा के विषय में ही बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब अगर कोई आपसे पूछे कि भैया आप लोग ये बताइए कि वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है, तो आपको बताना क्या है, 245 है। ये बिल्कुल गलती नहीं करना है। ये वर्तमान में सदस्य संख्या क्या आपने देख लिया, 245 देख लिया। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है राज्यसभा में, तो आपको क्या बताना है प्यारे बच्चों, 250, ये आपको बताना है। आई होप कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं पुनः आपसे बता देना चाहता हूँ, ये आर्टिकल आपको अच्छी से याद कर लेना, ठीक है ना। इसमें कोई भी करेक्शन नहीं हुआ है। हाँ, ये आपको शायद नहीं आ रहा होगा कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों का जो मनोनयन करता है, ये कहाँ से करता है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा एवं खेल के क्षेत्र में जिनका उत्कृष्ट योगदान होता है, ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति महोदय। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं, लोकसभा को देखने वाले हैं। तो लोकसभा का जो गठन किया गया है प्यारे बच्चों, आर्टिकल 81 में किया गया है। अधिकतम सदस्य संख्या आपने क्या देखा, 552 देखा। लेकिन ध्यान देंगे, वर्तमान में अगर हम बात करें तो लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 550 ही है। क्यों है, मैं भी आपको बताने वाला। ये डाटा पुराना है, मैंने जब इसको पहले जब मैं प्रयागराज में पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने नोट्स तैयार किया था। ये उस समय का डाटा है बेटा, ठीक है ना। आपको पता है कि बाद में कुछ अमेंडमेंट हो जाते हैं। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन के मनोनयन जो आर्टिकल 331 के तहत किया जाता था, इनके मनोनयन पर वर्तमान में प्रतिबंध लगा दिया गया है। 550 सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये आपने देख लिया। 530 जो है ये राज्यों से होते हैं, 20 जो है ये केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। 530 राज्यों में से वर्तमान में 524 ही हैं। वर्तमान में प्यारे बच्चों 524 हैं, ये आप देख सकते हैं। 19 सदस्य जो है ये वर्तमान में हैं। इस तरीके से 524 अगर आप जोड़ेंगे और 19 जोड़ेंगे, ध्यान देंगे, नीचे आते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 4 13, हाँ क्या हो जाएगा डाटा यहाँ पर 543 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर 524 जोड़ेंगे, ठीक है ना, और इसमें जोड़ेंगे 19, तो क्या आ जाएगा डाटा, 9 4 13, 545 ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि वर्तमान सदस्य संख्या 545 है, यानी कि जब इसमें 2 और ऐड कर दिया जाता है एंग्लो इंडियन के मनोनयन को, तब ये 545 हो जाता है डाटा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि वर्तमान में 545 नहीं है सदस्यों की संख्या लोकसभा में, ये 543 ही होगी, ठीक है ना। ये चीज़ को आपने देख लिया और समझ लिया। एक्चुअली होता क्या है, 104वां संविधान संशोधन होता है जिसके तहत एंग्लो इंडियन के मनोनयन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। हम बाद में टू द पॉइंट मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ यहाँ से सारी जो है पॉइंट टू पॉइंट आपको हम एक प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आएंगे जो आपके विगत वर्षों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं आपसे हम जल्द ही एक नए सेशन के साथ। अगर आपको ये सेशन अच्छा रहा है, अच्छा लगा है, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और चैनल को बेटा आप लोग एक बार लाइक भी कर देंगे वीडियो को, ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेट हो सकें और आपके लिए हम अगली वीडियो लेके आ सकें। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जुड़े रहें आप सभी क्रॉनिकल एजुकेशन आपके साथ।